तो कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आज सुबह के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको इस क्लास में बताने जा रही हूँ। और इस प्रश्न में आप जितने भी प्रश्न देखेंगे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि वास्तव में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरी अटेंड जरूर करें, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वही कंटेंट लेकर आई हूँ जो आपको हूबहू आज सुबह के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को जल्दी से समझ लेते हैं आज सुबह के पेपर के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में सही विकल्प रहेंगे। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था। तो हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु कौन था? तो वृषभ था। कौन था? वृषभ। दूसरा, मगध जनपद स्थित था। तो मगध जनपद स्थित था आपका आधुनिक बिहार में। तीसरा, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। चौथा है, किताब उल हिंद की भाषा है। तो किताब उल हिंद की भाषा है आपकी अरबी। पांचवा, कि किस विदेशी यात्रा ने विजयनगर की तुलना रोम से की है? तो इसका आंसर है आपका डोमिंगो पेस ने। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? डोमिंगो पेस। छठा है, भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। तो उपरोक्त सभी अधिकार। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप भी अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे खालिस्तान नामक पत्थर से बनी है। तो सेलखड़ी। दूसरा है, भगवद गीता में खालिस्तान ने उपदेश दिए थे श्री कृष्ण ने। तीसरा, महात्मा बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था, लुबनी गांव में हुआ था। चौथा है, कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित खालिस्तान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। पांचवा है, प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस मुकानन पेशे से एक खालिस्तान था चिकित्सक। और छठा है, खालिस्तान डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित रह गया। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही फिल कर दिए थे ताकि पढ़ के बता सकूँ और ज़्यादा समय भी आपका व्यर्थ ना जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए। ठीक है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो पूरे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में से ही बता रही हूँ, समझ लीजिए। आप तो केवल इनको करके चले जाइए, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है राखलदास बनर्जी। तो लाखरदास बनर्जी की जोड़ी है आपकी मोहन जोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई। दूसरी की जोड़ी रहेगी आपकी अशोक। तीसरी, किताब उल हिंद की जोड़ी है अलबिरूनी। बारबोसा की जोड़ी रहेगी पुर्तगाली। संथाल विद्रोह के 1855 से 56। महाभारत के वेदव्यास। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये आपका ग्रीक। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ग्रीक और अरामी में। ठीक है, किसमें? ग्रीक और अरामी। दूसरा है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। तीसरा है, महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट रेडफील्ड। कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? तो 1800 ईस्वी में। सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? 12 मई 1875।
और छठा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। छठा है, सातवां है दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाना जाता था? तो अलवार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है तो कंप्लीट है, आप अच्छे से करके जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो सत्य है। दूसरा है मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये आपका सत्य है। तीसरा, गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर, ठीक है, पद्मावत है। सॉरी, फिर से देखिए, गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर जाना जाता है। यहाँ पर है जाना जाता है, तो ये आपका सत्य है। एक ऋषि के नाम पर होता है, ठीक है, होता, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हो गया आपका सही, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। चलिए, बनियर मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर कहता था, सत्य। पेशकाश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, सत्य। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले, हो गया। फिर ये आपका छठा प्रश्न, संविधान सभा में श्री बालकृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद में ये आपका 7वां प्रश्न और उसका 8वां। फिर ये 8वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, 9वां है इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। शक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। ये आपका 11वां प्रश्न है यहाँ पर। तो सारे प्रश्न आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैं आपको इस क्लास में ऐसे ही बता रही हूँ जो आपको 100% देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आपका 14वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना आपको यहाँ पर करनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। ठीक है, हो गया। चलिए, ये आपका है 16वां प्रश्न, महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखें। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन करना है। ये आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से देखिए, फिर स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद में है 20वां प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना। असहयोग आंदोलन एक तरह का विरोध कैसा था। ठीक है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अस्मक, मत्स्य, सूरसेन, काशी। ठीक है, ये सारे आपके नाम हो चुके हैं। अपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। वही कंटेंट लेकर आई थी इस क्लास में जो आपका 90% के 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट करें